हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि एंड PSIR ऑप्शनल कोर्स का यूनिट 2.1 है ये। तो यूनिट 2.1 ये इसलिए है क्योंकि यूनिट 2 के अंडर ही ये आता है, सब टॉपिक ही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया यूनिट 2.1। स्टेट सॉवरेनिटी के बारे में है ये यूनिट है, स्टेट सॉवरेनिटी, मार्क्सिस्ट एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी, ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट। तो अगर आप UPSC के सिलेबस में देखोगे तो ये यूनिट 2 के अंडर एक यूनिट हमने अलग से बनाई है। वैसे ये आती है यूनिट 2, जो आप UPSC के सिलेबस के हिसाब से यूनिट 2 है ये, बट हमने 2.1 एक अलग से यूनिट ये इसलिए बनाई है क्योंकि ये उसकी एक ऐसी सब यूनिट है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस UPSC पूछता है। तो उसमें सिलेबस में, तो सिलेबस के हिसाब से देखें तो सिलेबस में एक अलग से यूनिट ये नहीं है, बट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस इस पूरी यूनिट में से पूछे जाते हैं। अब PSIR ऑप्शनल कोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है, synopsisis.in की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको लेक्चर्स, कंटेंट सब मिल जाएगा। 2 पार्ट में हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है। एक है बेसिक लेक्चर्स होंगे और एक एडवांस लेक्चर्स होंगे। बेसिक लेक्चर्स में आपका जितना भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो तो हो जाएगी, बट आपको आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, वो सब पढ़ना है डिटेल में, तो आपका एडवांस लेक्चर्स में वो चीज़ें चली जाएंगी। अब जैसे स्टेट सॉवरेनिटी है, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेट सॉवरेनिटी और फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी, ये सब, और साथ में मार्क्सिस्ट थ्योरी, ये सब जो है वो बेसिक लेक्चर्स में जाएंगे, और प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है आपकी वो जाएगी आपके एडवांस लेक्चर्स में। ठीक है, तो आपका ये स्टेट सॉवरेनिटी, एक आपका फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी, ये भी आपका बेसिक लेक्चर्स में जाएगा। देन आफ्टर दैट मार्क्सिस्ट थ्योरी, ये भी हम लोग बेसिक लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एंड देन आपका आता है प्लूरलिस्ट थ्योरी। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है ये एडवांस लेक्चर्स में जाएगा, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा चुके हैं, तो ये पेड कोर्स का पार्ट रहेगा। फिर ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे तो वो भी बेसिक में जाएगा। तो एडवांस में प्लूरलिस्ट थ्योरी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। ये सब पेड कोर्स का पार्ट है। ऑल राइट, और पेड कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप synopsisis.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सो दिस इज़ synopsisis.in, और यहाँ पर ऑप्शनल कोर्सेज़ में आप जाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शनल कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें PSIR ऑप्शनल कोर्स आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। PSIR ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ चाहिए, टेस्ट सीरीज़ जो है वो प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट होगी, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और PSIR ऑप्शनल क्लासरूम प्लस टेस्ट सीरीज़ कॉम्बो है ये, और जिस भी साल के लिए आपको चाहिए, 21, 22 और 23 के लिए, तो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेट सॉवरेनिटी में से क्वेश्चंस कौन कौन से आ चुके हैं। तो 1994 का एक क्वेश्चन आया था, कमेंट, एज सून एज अ नेशन अपॉइंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इट इज़ नो लॉन्गर फ्री, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये रूसो ने कहा था। और 2015 का एक क्वेश्चन था, एग्जामिन द चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आज के वर्ल्ड में चैलेंजेस क्या हैं सॉवरेनिटी के। ठीक है, तो देखते हैं स्टेट सॉवरेनिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉवरेनिटी है क्या। एक ऐसी पॉलिटिकल और लीगल कैटेगरी है ये, जहाँ पर स्टेट को डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के एरिया में, डोमेस्टिकली और फॉरेन पॉलिसी के एरिया में ये चीज़ देखी जाती है कि स्टेट का कितना ज़्यादा स्कोप है, कितना ज़्यादा स्टेट कॉम्पिटेंट है, कितना ज़्यादा कम्पीट कर सकता है बाकी स्टेट से, तो इस हिसाब से देखा जाता है। और किसके बेसिस पर, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पर कि कितनी सॉवरीन है। अगर एक स्टेट आपको दिख रही है कि स्टेट एक फॉर्मुलेट हो रही है, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि सॉवरेनिटी वहाँ पर है। अगर सॉवरेनिटी होगी ही नहीं एक स्टेट में, तो उसका क्या होगा, स्टेट जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी अपने आप में। जब स्टेट सॉवरेन ही नहीं है, सॉवरेनिटी है ही नहीं स्टेट में, तो स्टेट का तो अपना वजूद ही ख़त्म हो गया, है ना। और इंटरनेशनल लॉ में स्टेट किसी काम की नहीं रहेगी, तो स्टेट का कोई सब्जेक्ट बनती ही नहीं है, इंटरनेशनल लॉ में कोई जगह ही नहीं होगी उसकी, क्योंकि सॉवरेनिटी जो है वो स्टेट के अलावा किसी को बिलोंग नहीं कर सकती। अब स्टेट सॉवरेनिटी जो है उसको भी ओवर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं होती। इंटरस्टेट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर एक स्टेट में कम्युनिकेशन होगा, आपस में सभी स्टेट का अगर कम्युनिकेशन होगा, इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, तो इससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे अच्छे। अगर कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनेंगे तो अलग अलग स्टेट्स की पोजीशंस जो है वो और अच्छी होंगी। इससे क्या होगा, इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस, अगर आपका आपस में इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, इंटरेक्शन अच्छी है, तो उससे क्या होगा
कि आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके बारे में भी आप ज़्यादा सोचोगे। अब नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते सोचते कुछ स्टेट्स को कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट्स क्यों करती हैं? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही करती हैं कि भैया स्टेट की सॉवरेनिटी बनी रहे। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हार्मोनाइजेशन से भी चलना पड़ता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। अब इसीलिए कुछ केसेस में स्टेट्स को कुछ कंसेशन भी दिए जाते हैं पीस और सोशल प्रोग्रेस के लिए भी, ठीक है। जैसे स्टेट कभी कभी कुछ स्टेट हमारे यहाँ पर ही डिमांड कर देती है, एक स्टेट बोलती है जैसे हमें अपना अलग स्टेट चाहिए, तो कभी कभी पूरे नेशन में ही नेशनल इंटरेस्ट के लिए हार्मनी बनाए रखने के लिए कुछ कंसेशन भी दे दिए जाते हैं। कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस भी मिला हुआ है हमारे यहाँ, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए वो सब किस लिए होती है? स्टेट की सॉवरेनिटी बनी रहे उसके लिए होती हैं ये सब चीज़ें। तो इसीलिए चाहे छोटी कंट्रीज़ हो चाहे लार्ज कंट्रीज़ हो, बड़ी कंट्रीज़ हो, ठीक है, तो उन सभी को ही जो आपके इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म्स होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सबको ही मानना पड़ता है, ठीक है। और वो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को कैसे मानेंगे, वो नॉर्म्स को कैसे मानेंगे? जब बड़ी और छोटी सारी ही कंट्रीज़ जो हैं वो अपना पार्टिसिपेट करेंगी इन इंटरनेशनल लॉज में, इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। इसी वजह से स्टेट्स जो हैं कभी कभी ये सॉवरेन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने से थोड़ा सा पीछे ही रहती हैं, क्योंकि उससे कोई ऐसी सॉवरेनिटी चली नहीं जाएगी, बट उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है हर जगह पर। तो एक तो आपकी ये चीज़ हो गई। अब एक और क्वेश्चन, जैसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी। फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे डिस्कस द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मैनकाइंड। 1997 का ये क्वेश्चन है। अब काफ़ी टाइम पहले ही क्वेश्चन आया था, बट स्टिल आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लास्ट के लिए आप रख सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट है। पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है, ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब पॉपुलर सॉवरेनिटी बेसिकली ये होता है कि जो एक स्टेट की अथॉरिटी होती है और एक स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो उन्हीं के लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उन्हीं के लोगों के द्वारा, मतलब कि जो सिटीजन्स होंगे एक नेशन के, मान लो इंडिया के सिटीजन्स हैं, हम लोग जो हैं वो एक स्टेट की अथॉरिटी बनाते हैं, एक स्टेट की गवर्नमेंट बनाते हैं, हम बना रहे हैं वो। तो इसे क्या कहा जाता है? पॉपुलर सॉवरेनिटी से कहा जाता है। और हम लोग ये अथॉरिटी और ये जो गवर्नमेंट है स्टेट की, उसको कैसे बनाते हैं? हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ही रूल हो गया, रूल बाय द पीपल हो गया, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं, आगे जाके वही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और वही लोग जो हैं वो एक स्टेट की अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी एक स्टेट की अथॉरिटी बनाते हैं। तो ये जो हम लोग हो गए, जो लोग होते हैं एक स्टेट के, यही सोर्स होते हैं, जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पावर है वही उनके सोर्स होते हैं। तो पॉलिटिकल पावर कहाँ से आती है? लोगों से आ रही है बेसिकली। इसको कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोगों के द्वारा बनाई गई सॉवरेनिटी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है जितने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर्स हैं उनसे एसोसिएटेड है। जैसे कौन कौन से हैं? थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, जीन जैक रूसो हैं। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, प्लीज़ पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। अब पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है वो एक कंसेप्ट एक्सप्रेस करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल रियलिटी को भी ये डिस्क्राइब कर रही होगी। मतलब कि ये लाइन जो है बेंजामिन के द्वारा कही गई है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे पॉपुलर सॉवरेनिटी है, अब मान लो मैं रूल कर रही हूँ एक कंट्री में, ठीक है, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी है, और बल्कि जो लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने मेरे को इलेक्ट किया है, वो चाह नहीं रहे थे कि ये बने, कुछ भी प्रेसिडेंट बन गए या फिर कुछ भी बन गई, अगर मैं मान लो मैं प्रेसिडेंट बन गई हूँ, तो लोग अगर ये चाह ही नहीं रहे कि मैं प्रेसिडेंट बनूँ, और पर मैं कह रही हूँ कि हाँ, मैं प्रेसिडेंट खुद ही बन के कह रही हूँ कि हाँ मेरे पास पॉपुलर सॉवरेनिटी है, तो रियलिटी में क्या मेरे पास है ये? क्या लोग चाह रहे हैं मेरे को? नहीं चाह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल रियलिटी भी ये डिस्क्राइब कर दे पॉपुलर सॉवरेनिटी, पर ये एक कंसेप्ट ज़रूर एक्सप्रेस करती है। अब इसमें है क्या? इसका सेंट्रल टेनेट ये है कि जो लेजिटिमेसी ऑफ रूल है, लेजिटिमेसी ऑफ रूल क्या हो गया? मतलब कि जायज़ होना कोई चीज़ को, कि रूल जो है अगर एक जायज़ होता है, या फिर लॉ जो है वो आपका जायज़ एक लॉ है, वो जो भी लोग गवर्नड हैं, मतलब कि हम जैसे लोग जो
सिटीजन्स हैं एक कंट्री के, ठीक है, उनके कंसेंट पर डिपेंड करता है कि ये रूल या फिर ये लॉ जायज़ है या नहीं है। अब पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है वो ज़्यादातर रिपब्लिक्स और कुछ जगह पर मोनार्कीज़ का एक बेसिक टेनेट है। रिपब्लिक क्या होता है, जहाँ पर रिपब्लिक बेसिकली वहाँ होता है जहाँ पर एक इलेक्टेड हेड होता है स्टेट का, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट कौन हो गया, इलेक्टेड हेड हो गया, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। तो ये तो आपका हो गया रिपब्लिक। मोनार्कीज़ क्या हो गया कि एक ऐसा अनइलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट हो गया, अनइलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, वहाँ पर होगी मोनार्की। अनइलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट उसको मोनार्क कहते हैं, जो कि अपनी पोजीशन जो है अपने बेटे को भी आगे जाके पास करेगा। तो ऐसा बंदा जो है वो मोनार्क कहलाता है, और वहीं मोनार्कीज़ में ये चलता है। तो ये होती हैं बेसिकली। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी ज़्यादातर रिपब्लिक्स का तो बेसिक टेनेट होता ही है, बट मोनार्कीज़ भी कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका जो ये पॉपुलर सॉवरेनिटी है वो बेसिक टेनेट होता है कुछ मोनार्कीज़ का भी। अब जो रिपब्लिक्स होती हैं और जो पॉपुलर मोनार्कीज़ हैं वो थियोरेटिकली पॉपुलर सॉवरेनिटी पर ही बेस्ड होती हैं, बट जो लीगलिस्टिक नोशन है पॉपुलर सॉवरेनिटी का, उसका ज़रूरी नहीं है कि मतलब हो कि यहाँ पर एक इफेक्टिव और फंक्शनल डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है। अ पार्टी और इवन एन इंडिविजुअल डिक्टेटर, कोई भी अगर पार्टी है, इंडिविजुअल डिक्टेटर है, वो ये भी कह सकता है कि भैया हम लोगों के मत से आए हैं, विल था लोगों का, लोग चाहते थे कि हम आए, इसीलिए हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है वो कह सकता है ऐसा और उसके नाम पे रूल कर सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि असल में ही लोग चाहते हों। डिक्टेटर अपने आप भी बैठ सकता है अथॉरिटी में, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए लीगलिस्टिक नोशन जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी का, उसका ज़रूरी नहीं है ये मतलब है कि भैया एक इफ़ेक्टिव और फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, ठीक है। फिर जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है आपकी, वो एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है गवर्नमेंट में। अब इसको पॉपुलर सॉवरेनिटी क्यों इतना वाइडली रिकॉग्नाइज हो गई है, जितनी भी आपकी डेमोक्रेसीज़ हैं वर्ल्ड में, उनमें क्यों इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज की जाती है पॉपुलर सॉवरेनिटी, और इवन नॉन डेमोक्रेसीज़ भी ये कहते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो अपनी पावर को, अपनी जो पावर है, अपना जो रूल है, अपने जो लॉज हैं, उनको जस्टिफाई कर सकें कि हाँ हम अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, ये हम जस्टिफाई कर दें। तो इसलिए नॉन डेमोक्रेसीज़ भी बहुत बार ये कहती हैं कि हाँ पॉपुलर सॉवरेनिटी है हमारे पास। नॉन डेमोक्रेसीज़ भी बहुत बार ये क्लेम करती हैं, ठीक है। तो ये था आपका पॉपुलर सॉवरेनिटी का। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी को, ठीक है। मार्क्सिस्ट थ्योरी भी छोटा सा है और 2019 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।